दूसरा था हमारे पास रेस्पिरेशन। तो अभी तक हमने ये दो फंक्शंस डिस्कस किए हैं, है ना। तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तीसरा हम यहाँ पे फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा मैं हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तीसरा फंक्शन एक्सक्रीशन। तो इसका पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड। आपको मेरे साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, है ना, तब आपको अच्छे से चीजें क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। तो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द embryo are removed through the mother's blood by placenta। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगे एम्ब्रियो के द्वारा, वो जो है वो मदर के ब्लड के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भ्रूण द्वारा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या वेस्ट पदार्थ हैं, है ना, जो भी बनाए जाते हैं वो रक्त के माध्यम से प्लेसेंटा द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। वो रक्त के माध्यम से प्लेसेंटा द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो मतलब वेस्ट को निकालने के लिए भी जो है प्लेसेंटा का रोल आ जाता है। वेस्ट को निकालने के लिए भी जो है प्लेसेंटा का रोल आ जाता है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, वेस्ट को निकालने के लिए भी अगर हम देखें तो हमारे प्लेसेंटा का रोल आ जाता है। तो वेस्ट को निकालने के लिए भी प्लेसेंटा का रोल एक्सक्रीशन के लिए, ये हो गया। अब हम करते हैं आगे फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या आता है हमारा, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारा क्या, प्रोटेक्शन। तो एक काम उसका होता है, ठीक है, मतलब बेबी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ बेबी। ठीक है, या एम्ब्रियो को एक तरह से प्रोटेक्ट करना किसी हार्मफुल सब्सटेंस से, प्रोटेक्शन ऑफ बेबी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से बेबी को प्रोटेक्ट करना, ये भी प्लेसेंटा का काम होता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ाया आपको, एक्सप्रेशन हो गया, एक हो गया हमारा प्रोटेक्शन। ठीक है, और एक बार विवेक आप माइक ऑन करिए, विवेक। यस। ठीक है, तो आपको ये जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ फंक्शंस, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम, दिख रहा है। तो देखो पहला फंक्शन आपको क्या पढ़ाया, बताइए यहाँ से। न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला फंक्शन क्या पढ़ाया आपको, प्लेसेंटा का दूसरा फंक्शन क्या बताया, दूसरा रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा क्या फंक्शन था, देखो तीसरा फंक्शन प्लेसेंटा का तीसरा फंक्शन क्या था हमारा, एक्सक्रीशन। तीसरा फंक्शन क्या था हमारा, एक्सक्रीशन। ठीक है, चौथा फंक्शन क्या बताया आपको, बेबी को प्रोटेक्ट करना। तो चौथा फंक्शन आ गया प्रोटेक्शन। क्या आ गया फंक्शन, प्रोटेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट नंबर 5।
ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लेसेंटा का, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉइंट नंबर 5। ये होता है हमारा हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है ना, ये हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेट करता है, ये भी इसका एक काम है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा सब्सटेंसेस होते हैं ये। ठीक है, तो बेसिकली बस मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिख रही हूँ कि कौन से हॉर्मोन्स हैं। तो यहाँ से ना एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो हॉर्मोन्स कौन सी हैं। तो प्लेसेंटा सीक्रेट्स हॉर्मोन्स लाइक, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, लाइक प्रोजेस्टेरॉन। एक हो गई हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, दूसरी हो गई हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। कौन कौन सी हुई हमारे पास हॉर्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन हुई। ठीक है, दैट हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, दैट हेल्प्स है ना, दैट हेल्प्स मेंटेन। समझ आए यहाँ तक? बताओ एक बार। यस मैम आ गया? दैट हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, हार्मोन्स को जो है सीक्रेट करता है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, कौन सी हॉर्मोन्स हैं? हॉर्मोन्स के नाम क्या पढ़ा हमने? बताओ। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मैं इसको बहुत ही आसान इजी वे में समरी की फॉर्म में बता देती हूँ। प्लेसेंटा का सारा फंक्शंस एक आप चार्ट, वैसे तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया सारा, है ना, डिटेल में इसलिए कि मान लो आपसे लॉन्ग मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको बना देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो कि क्या क्या पढ़ा हमने अभी। समरी फॉर्म में। तो एक अच्छा सा समझने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। क्या है चार्ट मेरा? प्लेसेंटा फंक्शंस। ठीक है, एक अच्छा सा चार्ट बना लो। नंबर 1 लिखो उसमें। नंबर 1 लिखेंगे उसमें हम क्या? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम इसमें? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे हम इसमें एक्सक्रेशन। नंबर 4 लिखेंगे प्रोटेक्शन। और नंबर 5 क्या लिखेंगे हम इसमें? दैट इज हार्मोनल फंक्शन, है ना। हार्मोनल फंक्शन क्या है हमारा?
मतलब हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो क्या हो गया, हॉर्मोनल। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ थोड़ा सा। तो आप देखो न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा हमारा इसमें, मतलब एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो, प्रोवाइड्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो, भ्रूण को पोषण देता है, प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। फिर आता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में क्या आ जाता है, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, गैस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। फिर आता है एक्सक्रीशन में, रिमूव्स वेस्ट, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम, मतलब एक्ट्स एज ए बैरियर, एक्ट्स एज ए बैरियर, एज ए बैरियर एक्ट करने का मतलब कि ये सुरक्षा प्रदान करता है एक तरह से एम्ब्रियो को, एक्ट्स एज ए बैरियर, है ना। ये मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। फिर आता है आगे हमारा हार्मोनल, हार्मोनल नाम से पता लग रहा है, मतलब ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में सहायता करेगा, प्रोड्यूसेस प्रेगनेंसी हार्मोन्स, वो भी कौन सी हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ठीक है, प्रोड्यूसेस प्रेगनेंसी हार्मोन्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बताओ जरा, क्या क्या फंक्शंस पढ़े हमने इस फ्लो चार्ट में अभी, रेस्पिरेशन, और क्या पढ़ा, एक्सक्रीशन, और क्या हमारा प्रोटेक्शन, और क्या है हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, है ना, प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। दूसरा गैस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, तीसरा फंक्शन मतलब प्रोड्यूसेस प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ये टॉपिक समझ आ गया होगा, डिटेल में इसलिए पढ़ा ताकि अगर आपसे मान लो एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो डेफिनेशन को भी आप लिख पाएं, और अगर आपसे एग्जाम में जो है इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप फंक्शंस को भी जो है वो लिख पाएंगे। इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, फंक्शंस हो गया मतलब, और डेफिनेशन, है ना, वो चीज हमने कवर की। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करेंगे, क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे, और तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है पूरा 9 मंथ ये होगा, विकास का जो टाइम होगा उसका एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब देखो मोरूला क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है, ये चीजें आपको सारी पढ़ा दी गई हैं लास्ट क्लास में। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आगे रहता है जैसे आईवीएफ के बारे में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक बार जो भी आपको पढ़ाया आज की क्लास में, उसको आपको नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Good night.